आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आरपीएससी के द्वारा हाल ही में चलाए जा रहे असिस्टेंट इंजीनियर 2018 भर्ती के इंटरव्यूज़ का डिस्कस इस वीडियोज़ के माध्यम से हम करेंगे। आज के इस वीडियोज़ में हम बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा इंटरव्यूज़ पैनल के द्वारा जो अभ्यर्थियों से इंटरव्यूज़ के दौरान जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका डिस्कस करेंगे। ये भर्ती असिस्टेंट इंजीनियर यानी कि IN 2018 के रूप में निकाली गई थी, जिसके हाल ही में इंटरव्यूज़ यहाँ पे आरपीएससी कार्यालय में चलाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस कैंडिडेट की अगर बात करें तो इस कैंडिडेट्स के जो मेंबर्स बोर्ड जो है वो आपका मंजू शर्मा है जो कि मेंबर्स हैं। उसके बाद में 3 उसके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इनसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अपन बात कर लेते हैं। जो स्टूडेंट यहाँ पे अभी तक के क्वेश्चन शेयर नहीं किया आपने, जिनके इंटरव्यूज़ यहाँ पे हो चुके हैं, वो अपने क्वेश्चंस आप लोग दिए गए कमेंट बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप लोग वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं इन अभ्यर्थी का जो इंटरव्यूज़ के पैनल के द्वारा मोस्ट ऑफली 30 to 35 मिनट्स का एवरेज यहाँ पे ड्यूरेशन इंटरव्यूज़ का इनका रहा है। तो यहाँ पे बोर्ड की अगर बात करें तो ये मंजू शर्मा मैम्स के बोर्ड में थे और 3 मेंबर जो थे वो एक्सपर्ट थे। आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने यहाँ पे हाईलाइट भी कर रहा हूँ। उसके बाद में कैंडिडेट नेम्स की अगर बात करें तो ये शिव कुमार नगर इनका यहाँ पे कैंडिडेट का नाम है। रहने वाले ये सांगोड जो कि कोटा में पड़ता है वहाँ के। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th 12th उनके होम टाउन से इन्होंने की है। डिप्लोमा इन्होंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज जोधपुर से किया है जो कि 2010 में सिविल बैच के पास आउट है। उसके बाद में इन्होंने ग्रेजुएशन जो है वो BE किए हैं सिविल इंजीनियरिंग से जो कि 2013 बैच के हैं, और MBM इंजीनियरिंग कॉलेज से इन्होंने पास आउट किया है। हाल ही में अगर बात करें प्रेजेंट में जो ये वर्किंग इन हिज कोचिंग फॉर डिग्री डिप्लोमा स्टूडेंट आफ्टर द रिजाइनिंग द JEE CPWD जॉब इन 2013। अभी हाल ही में ये कोचिंग पढ़ा रहे हैं, यानी कि इनकी खुद की कोचिंग है, वहाँ पे ये पढ़ा रहे हैं। लेकिन इससे पहले ये जूनियर इंजीनियर CPWD में से रिजाइन यहाँ पे दे चुके हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं चेयरमैन मैम्स के द्वारा मेंबर्स के द्वारा, तो यहाँ पे आफ्टर सीइंग द DF डिटेल्स आस्क दैट व्हाट आर यू डूइंग आफ्टर द कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन के बाद में आपने जो बाद में जो काम किया है उसके बारे में इनसे पूछा गया है। उसके बाद में सी टोल्ड दैट आई एम टीचिंग स्टूडेंट माई कोचिंग, देन मैम स्विचिंग टू अदर मेंबर्स सर अब आप पूछो। तो ये उनका डिस्कस ये अभ्यर्थी जो है उनका शेयर कर रहा है आपके सामने। उसके बाद में एक्सपर्ट क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन एक्सपर्ट के द्वारा पूछा जाता है कैंडिडेट को, व्हाट सब्जेक्ट यू टीचिंग इन योर कोचिंग, तुम अपनी कोचिंग में कौन से सब्जेक्ट को यहाँ पे पढ़ाते हो। तो यहाँ पे इनके द्वारा कहा गया है, शिव के द्वारा टोल्ड दैट SOM एंड अदर सब्जेक्ट्स। जो SOM इनमें जो सिविल इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट होता है SOM, पूरा तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग का ये एक सब्जेक्ट है, ये पढ़ाते हैं। उसके अलावा कुछ और भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। एक्सपर्ट ने पूछा कि दैट विल फुल फॉर्म ऑफ द SOM की पूरा नाम क्या है। ये मेंबर्स ने कैंडिडेट से पूछा है, कैंडिडेट का नाम शिव है। उसके बाद में आस्क टू मैक कैंटिलीवर बीम्स के बारे में इनसे पूछा है, उसके सपोर्ट्स के बारे में पूछा है, पॉइंट लोड्स के बारे में पूछा है, UDL के बारे में पूछा है, मोमेंट ऑन ब्लैक बोर्ड व्हाट हैंगिंग इन दैट इंटरव्यू रूम्स के अंदर जो हैंगिंग बोर्ड था उसके बारे में इनसे पूछा है। उसके बाद में ड्रो देयर SFD BMD, उसके बाद में एंड अदर मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट्स भी इनसे पूछे गए हैं। टोल्ड दैट द वेयर यू प्रोवाइडिंग रेनफोर्समेंट शो बीम विल बी सेफ, यानी कि आप कहाँ पे रेनफोर्समेंट डालेंगे कि आपका बीम सेफ रहे। तो ये आपके टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग के टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। हो सकता है कि आप अदर सब्जेक्ट से हो तो ये आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में इन्होंने पूछा है कि दे आस्क दैट वाई बिल्डिंग हैव द क्रैक इन वॉल्स, जो बिल्डिंग की वॉल जो होती है वो क्यों क्रैक हो जाती है, इसका मेन रीजंस क्या है। तो इन अभ्यर्थी के द्वारा कहा जाता है कि सर इसका सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो फाउंडेशन सेटलमेंट्स प्रॉब्लम होता है कि जिस टाइम में अपन इसको बना रहे होते हैं उनका फाउंडेशन सेटलमेंट किस प्रकार के मिक्सचर से किया हुआ है, कैसा कंक्रीट यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, एक्सपर्ट के द्वारा पूछा गया है, वाई इज फाउंडेशन फेल, क्यों फेल हो जाता है फाउंडेशन। तो कैंडिडेट के द्वारा कहा जाता है टाइप ऑफ फाउंडेशन फेलियर्स के कारण हो जाता है। उसके बाद में हाउ यू रिकॉग्नाइज दैट विच काइंड ऑफ पार्टिकुलर
फाउंडेशन फेलियर। सो पर्टिकुलर फाउंडेशन फेलियर का होने का मेन कारण क्या है, ये चीज़ पूछेगी। मेजर दैट अप्लाई टू रेक्टिफाई क्रैक्स इन वॉल्स, जो आपकी वॉल्स है उसके अंदर जो क्रैक हो जाते हैं उसके बारे में इनसे क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि डैम्पनेस रिलेटेड टू द क्वेश्चंस इज वाई द डैम्पनेस कम्स इन वॉल फाउंडेशन। आपके जो वॉल फाउंडेशन के समय आपके डैम्प जो आ जाते हैं, क्रैक्स जो आ जाते हैं, उसका कारण इनसे पूछा है। मेजर अडॉप्ट टू प्रिवेंट डैम्पनेस नॉट कम इन फाउंडेशंस, तो ये क्वेश्चन पूछा। ये सभी टेक्निकल क्वेश्चन है, आप टेक्निकल वाले हैं तो समझ सकते हो, रेदर देन जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट इस वीडियोस को देख रहे हैं, आई होप वो ये आइडिया लगा सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे मेंबर्स, टेक्निकल मेंबर्स के द्वारा पूछे जा रहे हैं, तो अपनी स्टडी को इस प्रकार से ये तैयारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अदर डीपीसी मेजर्स इनसे पूछा है। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा है जनरलाइज क्वेश्चन इनसे पूछा है जो जनरली होते हैं। आर यू रीड टुडे न्यूज़पेपर, क्या आज का पेपर तुमने पढ़ा, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे। शिव ने बोला कि यस सर आई एम जस्ट टोल्ड द न्यूज़पेपर मोस्ट ऑफ हार्ट टचिंग्स अट्रैक्टिंग फॉर यू, तो ये क्वेश्चन इनका आंसर दिया गया है। उसके बाद में पूछा है कि आंसर दैट आई एम इंडियन क्रिकेट टीम्स मेल वॉन फोर्थ टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड, इस प्रकार की इससे न्यूज इनको डिस्कस किए। व्हाट इज द पॉजिटिव थिंग्स दैट थॉट द टीच एंड कोविड-19 पेंडेमिक्स के बारे में पूछा है। टोल्ड नेम्स अ यूनियन मिनिस्टर हु बिलोंग्स टू रिप्रेजेंटिंग द राजस्थान इन सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बारे में पूछा है। सेंट्रल मिनिस्टर के बारे में पूछा गया, ये भी आपका करंट का न्यूज़ का क्वेश्चन है। हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द राजस्थान का चीफ मिनिस्टर के बारे में पूछा है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द अरावली माउंटेन सीरीज इन राजस्थान टॉपोलॉजिस्ट में क्या रोल यहाँ पे अदा करती है आपके अरावली माउंटेन जो है। उनसे पूछा गया है थार डिजर्ट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, जो जनरली नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन है। ये सभी कैंडिडेट्स के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग डिजाइन करके जा सकते हैं। व्हाट इज द टीचिंग मेजरमेंट ऑफ द प्रिवेंट द स्पीड ऑफ थार डिजर्ट्स के बारे में इनसे पूछा है। क्वेश्चन होम टाउन से इनसे पूछा है कोटा के बारे में कि जो मेयर है कोटा नगर के निगम के वो कौन है फिलहाल। अबाउट ओम बिरला लोकसभा जो स्पीकर है उसके बारे में इनसे पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन असिस्टेंट इंजीनियर के जो फर्स्ट और सेकंड पारे में मिला के पूछे गए हैं वो आपके सामने मैंने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो अभी तक जो अभ्यर्थी नए हैं चैनल पर कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।